जश्न मनाओ, कूफा एक बार फिर फतह हुआ। मुसअब इब्ने जुबैर तख्त पर विराजमान हुआ। उसके सामने मुख्तार सकफी का सर काट कर लाया गया। उसने फरमान जारी किया कि जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। दरबार में बैठा एक बुजुर्ग मुस्कुरा दिया। मुसअब ने दरियाफ्त किया, क्यों हंसता है बुड्ढे? बुजुर्ग ने कहा, माजी याद आ गया, हाल सामने है, मुस्तकबिल आधा दिखाई दे रहा है। मुसअब ने हुक्म दिया कि तफसील से बताओ। बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। यही दरबार था। अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा था। हज़रत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर लाया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया है। हमने जश्न मनाया। एक बार फिर यही दरबार था जिस पर मुख्तार सकफी का सर तेरे तख्त के नीचे पड़ा है। ये इसी तख्त पर बैठा था। इब्ने ज़ियाद का सर काट कर लाया गया। मुख्तार सकफी ने फरमान जारी किया, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। हमने जश्न मनाया। आज वही दरबार है। तू तख्त नशीन है। मुख्तार सकफी का सर लाया गया है। तेरा हुक्म है, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। हम आज भी जश्न मनाएंगे, कल भी यही दरबार होगा। ये तो नहीं जानता कि तख्त पर कौन बैठा होगा, लेकिन इतना पता है कि सर तेरा होगा और फरमान जारी किया जाएगा, जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। और हम फिर एक बार जश्न मनाएंगे। उस अजीम बुजुर्ग की पेशन गोई के ऐन मुताबिक कूफा के दरबार में अब्दुल मालिक बिन मरवान के सामने मुसअब बिन जुबैर का सर पेश किया गया और उसने जश्न मनाने का हुक्म दिया। किसी ने बुजुर्ग की बात का अब्दुल मालिक बिन मरवान के सामने जिक्र किया तो अब्दुल मालिक बिन मरवान ने फौरन दरबार की इमारत को गिराने और दरबार को कूफा के किसी और इलाके में तामीर करने का हुक्म दिया। ताहम अब्दुल मालिक बिन मरवान ने भी सिर्फ अपने सर कटने के खौफ से सिर्फ इमारत बदली, मगर निज़ाम न बदला। निज़ाम जुल्म और जबर पर मुश्तमिल रहा। गर्दनें कटती रहीं, अवाम बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रहे। फिर जब आलम इस्लाम के अजीम हीरो उमर बिन अब्दुल अजीज़ मैदान में आए तो उन्होंने जालिम निज़ाम की इमारत को गिरा कर नया निज़ाम राइज किया। जुल्म और जबर पर मुश्तमिल पूरा सिस्टम बदल कर रख दिया। अदल और इंसाफ का एक बार फिर बोलबाला हुआ और आवाम खुशहाल हो गए। मुझे सियासत की समझ तो नहीं, ना ही मुझे इतना पता है कि सियासी ऐवानों में क्या होता है, अदलिया के फैसले किस तरह होते हैं, मॉडल टाउन के शोहदा के केस के फैसला 8 साल में क्यों ना हो सका, एस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करती है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है, भुट्टो गया, ज़िया आया, हमने जश्न मनाया। ज़ियाउल हक का जहाज़ तबाह हुआ, हमने जश्न मनाया। बेनज़ीर की हुकूमत गिरी, हमने जश्न मनाया। नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, हमने जश्न मनाया। मुशर्रफ आया, नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों को जिला वतन कर दिया, हमने जश्न मनाया। दोनों वापस आ गए, हमने जश्न मनाया। मुशर्रफ गया, हमने जश्न मनाया। गिलानी हुकूमत ख़त्म हुई, हमने जश्न मनाया। नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हुई, हमने जश्न मनाया। इमरान खान आया, हमने जश्न मनाया। इमरान खान चला गया, हमने जश्न मनाया। अब अगला जश्न भी होगा। सबको मालूम है अगली बार सर किसका होगा, लेकिन ये पता नहीं कब, क्यों और कैसे। तो क्या हम बहैसियत कौम चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, मोरे बदलने पर सिर्फ जश्न मनाते रहेंगे? इस इत्तेसाली टोले को, इस इत्तेसाली निज़ाम को गिराने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। तारीख़ गवाह है कि हमेशा ताकतवर अशराफिया ने निज़ाम को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन किया और वही मशक़ पाकिस्तान में हुई है। इस निज़ाम में गरीब और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। क्या हम सोचने की सलाहियत नहीं रखते? अगर रखते हैं तो सोचते क्यों नहीं है? अंधी तकलीद कोई हमसे सीखे, हमारा हाल देखें। हमें चोरी और करप्शन पर कोई एतराज़ नहीं, बस चोर और करप्ट हमारी मर्जी का होना चाहिए। इस कौम को उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे किसी एक ऐसे हुक्मरान की तलाश है जो इस बोसीदा निज़ाम की इमारत को गिराकर नए निज़ाम की इमारत की तामीर का हुक्म दे दे।